सर यहाँ पे नो फीस है, जीरो बैलेंस फीस। सर यहाँ पे फीस एक भी नहीं लगती है। अच्छा लगता है यहाँ पे, ऑल लेक्चर्स ऑल टाइम पे होते हैं, सारे टीचर्स भी आते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे 11 से क्लासेस आती हूँ और अभी फिलहाल 12 चल रहा है। यहाँ पे हर एक बच्चा अपना पूरा कोशिश करता है पढ़ाई में, और टीचर्स भी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि लाइक कोई भी बच्चा यहाँ पे आएगा मस्ती करेगा। यहाँ पे हर एक टीचर अपने स्ट्रिक्टनेस में मतलब सब बच्चे को अपने हैंडल करके रखते हैं। सर्वे में मैंने ये देखा कि हर बच्चा क्लासेस जाना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो नहीं जा पाता। फाउंडेशंस बहुत है, गली गली में फाउंडेशन रजिस्टर हुए, लेकिन जो फाउंडेशन एक्टिवली काम कर सके, ऐसी फाउंडेशन की हमारी शहर को, हमारी सिटी को जरूरत है। मेरे घर को चलाने के लिए और भी पापा की, भाई की वगैरह की इनकम है, उससे मेरा घर चल जा रहा है। तो मैं एक्चुअली, मेरे घर वालों ने सोशल वर्क के लिए अभी फिलहाल मेरे को डिवोट किया हुआ है कि हाँ, तेरी जो इनकम है तू उसमें लगा और लोगों की हेल्प के लिए उस चीज़ को यूज़ कर। मुझे फ़ोन भी आए कि ये क्या कर रहे हो ये वो, तो मैंने जाके उनको भी क्लियर किया कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्री में पढ़ाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो चार्ज मार्केट में लिया जा रहा है उतना ज़्यादा चार्ज एजुकेशन का ना लिया जाए। बहुत कम चार्ज में ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है। सर एक्चुअली ये मेरा खुद का ही एक इनिशिएटिव है कि भिवंडी में कुछ हमें एक ऐसा चेंजेस लाना है एजुकेशन को लेके कि किसी भी बच्चे को एजुकेशन, एक नॉर्मल क्लासेस के लिए बहुत सारी हाई फीस पे करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो मैं इस चीज़ को स्टार्ट किया हूँ या कहीं से डोनेशन आ रहा है। अभी तक हमारी फाउंडेशन को किधर से भी कोई भी टाइप ऑफ डोनेशंस नहीं है और ना ही गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट करके और ज़्यादा लोगों तक अभी तक हम पहुँच भी नहीं पाए हैं। फिर भी हम आप जैसे चैनल की हेल्प लेके बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कल को हमें जाके एक नए इस अलग चीज़ को देख के कोई सपोर्ट मिल जाए। हमारे अभी तक इस फाउंडेशन में मैंने 500 प्लस स्टूडेंट मेरे पास है। शायद अभी आने वाले 2-4 दिनों में ये आंकड़ा 600 क्रॉस कर जाएगा और 1000 की कैपेसिटी मेरे पास अभी है कि 1000 स्टूडेंट को मैं अभी पढ़ा सकता हूँ। अगर उसके ऊपर भी आते तो हम कैपेसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आने के पीछे का रीज़न ये है सर, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो क्लासेस के लिए जब अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि सब बच्चों का सेम लेवल नहीं है। किसी का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई फाइनेंशियली बहुत लो है। तो जो लो है वो ये सोचते हैं कि यार क्लासेस के लिए पैसा नहीं लगेगा, पैसा बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे अफोर्ड करूँगा, तो वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। और फिर वो अपने दोस्त से कंपेयर करते हैं कि तू क्लासेस जाता है तो तुझे अच्छे परसेंटेज आते हैं, यार मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं नहीं जा पाता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने मार्केट में देखी, पेरेंट्स को भी सुना, कुछ लोगों तक मैंने ऐसे मार्केट सर्वे करके देखा कि क्लासेस को लेके लोग क्या सोचते हैं, क्यों नहीं बच्चों को भेज पाते, और जो भेजते हैं तो क्यों भेजते। लेकिन जब उस सर्वे में मैंने ये देखा कि हर बच्चा क्लासेस जाना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो नहीं जा पाता, फाइनेंशियल सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता। ये सोच के मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और मैंने इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं रखे हैं कि जो फाइनेंशियली वीक है वही आएगा, स्ट्रॉन्ग है वही आएगा। मैंने ओपन मार्केट रखा है, कोई भी बच्चा इस क्लासेस का बेनिफिट ले सकता है और मुझे जिस बच्चे को नीड है वो सारे बच्चे मुझे मिले और बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट अभी कंटिन्यू ले रहे। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमसे मिलके गए और इसमें उनका भी ऐसा मानना है कि एक ऐसा नया इनिशिएटिव भिवंडी में स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फाउंडेशंस बहुत है, गली गली में फाउंडेशन रजिस्टर हुए, लेकिन जो फाउंडेशन एक्टिवली काम कर सके, ऐसी फाउंडेशन की हमारी शहर को, हमारी सिटी को ज़रूरत है और वो चीज़ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया नया जब मैं स्टार्ट किया, जब मार्केट में पता चलने लगा कि फ्री क्लासेस स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने बच्चों को नेगेटिव भी बोला, फ्री में कब तक पढ़ लोगे, फ्री में नहीं पढ़ा पाएगा कोई। लेकिन हमने उस सारी चीज़ों को इग्नोर करके इस चीज़ को स्टार्ट किया। मुझे बच्चों का अच्छा सपोर्ट मिला। मैं बच्चों से जब भी बात करने गया, बहुत सारी कॉलेजेस में मुझे सेमिनार का भी चांस मिला, तो वहाँ पे जब मैं बच्चों से सेमिनार किया तो मैं बच्चों को क्लियरली बोला कि एक अलग शुरुआत है, इसमें अगर आप लोग नेगेटिविटी को, लोगों की नेगेटिविटी को नहीं सुनोगे और मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं इसमें आपके लिए बहुत अच्छा आगे कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप उस नेगेटिव, क्योंकि कंपटीशन है सर, कॉम्पिटिटर तो नेगेटिव बोलेगा ही, उसको अगर बच्चे नेगेटिवली सोच लेते हैं तो बच्चा कोई भी मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं बच्चों के माइंड में उस चीज़ को पहले से डाला कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिविटी के बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान के देखो। इन्होंने मेरी बात मानी, यहाँ पे आए और आज अच्छे से इन लोग बेनिफिट ले रहे। फाउंडेशन स्टार्ट होके सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम में हम इस स्टेज पे है कि 600 तक के बच्चे हमने जमा कर लिए और बच्चे बेनिफिट ले रहे। मैंने जब फाउंडेशन का जो मेरे आइडिया आया था वो समझो 2023 में फरवरी मार्च में इस आइडिया को मेरे माइंड में मैंने क्रिएट किया था।
उसके बाद इसको स्टार्ट करते करते मेरे को 2023 का दिसंबर एंड आ गया था, तभी मैंने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए डाला। रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2023 को रजिस्टर होके फाउंडेशन आ गई और 1 जनवरी से इस पे मैंने जो कुछ अदर पेपर वर्क थे वो कंप्लीट करवाने चालू किए और फेब में मैंने डायरेक्टली कॉलेज में जाके सेमिनार कर दिया और बच्चों को ग्रेप करना स्टार्ट कर दिया। आज ये 6, 7, 8 महीने में इतने सारे बच्चे मेरे पास हो चुके, उसमें से 2 महीने मेरे पेपर वर्क्स वगैरह में गए, कुछ कॉलेजेस से परमिशन लेने में गए और बहुत सारी अलग अलग जो चीज़ें मेरे सामने आई जैसे कंपटीशन से रिलेटेड उन चीज़ों को भी फेस करने में जाए। बहुत सारे कॉम्पिटिटर से मैं जाके मिला भी, मुझे फ़ोन भी आए कि ये क्या कर रहे हो ये वो, तो मैंने जाके उनको भी क्लियर किया कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्री में पढ़ाओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो चार्ज मार्केट में लिया जा रहा है उतना ज़्यादा चार्ज एजुकेशन का ना लिया जाए, बहुत कम चार्ज में ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है। अगर मैं इस चीज़ को फ्री में कर सकता हूँ तो एटलीस्ट आप फीस कम करके बच्चों को एडमिशन दो। एटलीस्ट जो नीडी है, जिसके पास पैसा है उससे आप लीजिए, जो नीडी है उसके लिए आप ऐसा कुछ इनिशिएटिव सारे कोचिंग क्लास को, सारे लोगों को लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब इस सोशल एक्टिविटी को हमने स्टार्ट किया तब से ही एक ही थिंग रखी है कि हम इसमें कोई भी डे डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरा 75 डे का हार्ड चैलेंज है, 100 डे का है, 365 डे करूंगा। मैंने ऐसे माना है कि जैसे मैं एजुकेशन के लिए स्टेप लिया हूँ वैसे ही सोशल एक्टिविटी के लिए भी स्टेप लिया हूँ और मैं इस एक्टिविटी में कोई डे बता ही नहीं सकता कि मैं इतने दिन ही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब तक मैं ये एक्टिविटी को जितनी ज़्यादा दिन तक कर पाऊँ उतने दिन तक करूँगा और अगर सबका आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कि मैं जब तक कैपेबल हूँ, जब तक ऐसी सोशल एक्टिविटी करने के काबिल हूँ तब तक मैं इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखूँगा। हो सकता है मेरा कभी कोई डे मिस हो जाए, मैं नहीं हूँ, तो मेरी टीम का कोई भी पर्सन उस डे को कंप्लीट करेगा और इस चीज़ को हम कंटिन्यू चलाएंगे। अब मेरी कुछ इनकम है, पर्सनल इनकम है, उससे मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैं एक कंपनी रन करता हूँ, उससे मेरी जो इनकम आती है अभी उसकी 100% इनकम मैं इसमें फाउंडेशन को रन करने में डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर को चलाने के लिए और भी पापा की, भाई की वगैरह की इनकम है, उससे मेरा घर चल जा रहा है। तो मैं एक्चुअली मेरे घर वालों ने सोशल वर्क के लिए अभी फ़िलहाल मेरे को डिवोट किया हुआ है कि हाँ तेरी जो इनकम है तू उसमें लगा और लोगों की हेल्प के लिए उस चीज़ को यूज़ कर। जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। कल को हमारी फाउंडेशन पुरानी होने के बाद ऐसा बोलते हैं लोग कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाता है, अगर हमें भी मिल गया तो इस एक्टिविटी को हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं और इसको खाली भिवंडी में ही नहीं, हर एक सिटी में, हर एक शहर में हम इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं कि वो बच्चे भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। हमारी फाउंडेशन का हेड ऑफिस दामनकर नाके पे, दामनकर नाका, बिरजू पाव भाजी गली, अंदर आएंगे तो साई लीला अपार्टमेंट है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारा हेड ऑफिस है और जहाँ पे ऑफिस है वहीं पे पूरे क्लासेस भी चलते हैं, वहीं पे सारे क्लासरूम्स वगैरह है। जब भी आप विजिट करना चाहो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, सारा लाइव बच्चों को पढ़ते हुए देख सकते हो, हमसे मिल सकते हो और आप अगर अपने बच्चों का वगैरह एडमिशन्स वगैरह यहाँ पे करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। जैसे मार्केट में प्राइवेट क्लासेस रन होते हैं उसी तरीके से हमारे फाउंडेशन की क्लास भी रन होती है। यहाँ पे भी सारे पेड टीचर्स आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि टीचर्स फ्री में पढ़ा रहा है तो कैसे भी पढ़ाएगा, सारे पेड टीचर्स है, सबको पेमेंट किया जाता है और सब पूरे एफर्ट्स के साथ यहाँ पे पढ़ाते हैं। जैसे एक प्राइवेट क्लास में बच्चे को देखा जाता है उसी तरीके से ये फ्री क्लासेस में भी देखा जाता है। फ्री होने का ये मतलब हमने हटा ही दिया है माइंड से कि फ्री मतलब कुछ भी, हमारे बच्चे सिर्फ यही बोलेंगे फ्री मतलब फाउंडेशन जो देगी हमें बेस्ट देगी। मेरी 5-6 जन की टीम है, जो टीम में मेरे कुछ तो स्टूडेंट्स ही, अगर अभी मुझे टीम बढ़ानी है तो कुछ स्टूडेंट्स है जो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते, बाकी मेरे 4-5 टीम में एम्प्लॉयज़ है जो वर्क करते और जो भी मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ उसमें मेरे साथ पूरे सपोर्ट में साथ में खड़े रहते हैं।